अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इश्तियाक अजहर। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, मैं JSSC पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी करा रहा हूं और आज ये चौथा क्लास है। आज हम लोग उर्दू गज़ल के बारे में पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ दवा ने काम किया, जो मीर तकी मीर का दोस्तों ये गज़ल है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे और किस तरह से सवाल आएगा उसको भी दोस्तों देखेंगे। दोस्तों, ये क्लास उन सभी छात्रों के लिए है जो JSSC CGL, नगर पालिका, औद्योगिक या जो ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए है। क्योंकि दोस्तों JSSC ने उर्दू भाषा के लिए दोस्तों जो सिलेबस बनाया है वो सेम रखा है। दोस्तों, JSSC में पेपर 2 में कैसे 90 पर स्कोर करना है, तो उसके लिए दोस्तों मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ आप उनको पढ़िए, नोट कीजिए। और दोस्तों आगे किस तरह सवाल आएगा एग्ज़ाम में, उनसे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे सवाल और जवाब भी कराऊंगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास का PDF के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है अजहर लर्निंग एकेडमी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गज़ल मीर तकी मीर का है और मीर तकी मीर को दोस्तों शहनशाह गज़ल कहा जाता है। मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी के बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और उनसे मुतालिक जो भी सवाल आएगा दोस्तों मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। आज दोस्तों हम लोग मीर तकी मीर का जो गज़ल है सिलेबस में दिया हुआ है उनको जानते हैं और समझते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। दोस्तों तदबीरें, यहाँ पर दोस्तों जो अल्फाज आए हैं उनको समझ लेते हैं। तदबीरें यानी दोस्तों योजना बनाना, प्लान बनाना, उसे तदबीरें कहा जाता है। बीमारी दिल से मुराद यहाँ दोस्तों मोहब्बत है। अब इस शेर को दोस्तों समझते हैं कि शायर क्या कहना चाहते हैं। इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब है और कहते हैं इस बीमारी दिल यानी मोहब्बत ने हर काम को उल्टा कर दिया और हमने जितनी तदबीरें खुद को बचाने के लिए की थी वह तमाम की तमाम तदबीरें उल्टी हो गई, ना दवा ने काम किया और ना कोई फ़ायदा हुआ, यहाँ तक कि मेरी मौत हो गई। आगे दोस्तों जो इस गज़ल का जो दूसरा शेर है उसको जानते हैं। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। दोस्तों जब शायर कोई भी गज़ल को लिखते थे तो दोस्तों गज़ल के अंदर वो अपने ख्याल को जो जाहिर करते थे तो दोस्तों बहुत तरह के है ना सोच विचार करके दोस्तों गज़ल को लिखते थे और शेर की सूरत में उसको पेश करते थे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि हदे जवानी रो रो काटा, पीरे में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। इस शेर का मतलब ये है कि इस शेर में शायर अपने महबूब को मुखातिब करके कहते हैं कि हमने अपना अहद जवानी यानी अहद में तो ज़माना, ठीक है, यानी जवानी का जो दौर चल रहा था, तो अहद जवानी रो रो कर काटा है और जब हम बूढ़े हो गए और मरने के करीब हो गए तो हमने आंखें बंद कर ली, यानी कि हमने पूरी रात तुम्हारी याद में जाकर गुजार दी और जैसे ही सुबह की रोशनी फैली तो हम आराम करने की गर्ज से सो गए। यानी दोस्तों यहाँ पर शायर जो है अपने महबूब के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अपने महबूब के लिए उसके इश्क में इस तरह गिरफ्तार हुआ था कि उसकी याद में दोस्तों पूरी रात क्या करता था दोस्तों, जाग कर गुजार दिया करता था और जब सुबह होती थी तो मैं सो जाता था। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाता है तो आजकल दोस्तों जैसे रात भर क्या करता है दोस्तों, मोबाइल में बात करता है और जैसे ही सुबह होता है तो बात करना छोड़ देता है और सो जाता है। तो यहाँ पर शायर जो है दोस्तों उसी को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाहक है मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको आपस बदनाम किया। दोस्तों जो वर्ड हार्ड होगा मैं उसको बता दूंगा और फिर भी दोस्तों अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा इसका क्या मतलब है।
नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। मुख्तारी बोलते हैं दोस्तों, ये आज़ादाना तौर पर जो आज़ाद है उसे मुख्तार बोला जाता है। चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस। अबस के माने दोस्तों बेकार, बेफ़ायदा, बदनाम तो आप जानते ही है। शायर इस शेर में कहते हैं, इस शेर का दो मतलब हो सकता है, एक हकीकी, दूसरा मजाजी। हकीकी और मजाजी से दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि शायर जो है शेर को जब पेश करते हैं तो वहाँ पर दो मतलब होता है, एक होता है इसके हकीकी, एक होता है दोस्तों इसके मजाजी। ठीक है, तो इसके हकीकी दोस्तों जो खुदा से मोहब्बत होता है उसे दोस्तों इसके हकीकी कहा जाता है, और जो इंसानों से है ना अपने माशूक से जो मोहब्बत होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, इसके मजाजी। तो यहाँ पर दोस्तों पहले इसके हकीकी हाँ कि अगर मुराद लिया जाए इस शेर से तो उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, मतलब ये है कि हम इंसानों पर अपनी मर्ज़ी की तोहमत बिला वजह लगाई गई है, क्योंकि वो होता वही है जो किस्मत में लिख दिया जाता है, इसलिए हम इंसानों को फ़कत यहाँ बदनाम किया जाता है। यानी दोस्तों जो इंसान के किस्मत में लिख दिया है ना अल्लाह ताला ने, वही होता है। बाकी जो चीज़ इंसानों से दरगुजर होता है दोस्तों है ना, कुछ हो जाता है उसे गलती, तो इंसान खामखा उसे बदनाम किया जाता है कि उसने ऐसा किया, हालांकि उसे किस्मत में ऐसा पहले ही लिख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस शेर का अगर दूसरा मतलब लिया जाए तो उसको जानते हैं। इस शेर का दूसरा मतलब जो इसके मजाजी होगा दोस्तों उसको जानते हैं। तो इस शेर का दूसरा मतलब ये है कि शायर अपने महबूब से मुखातब होकर कहते हैं कि मुझ पर तो नाहक ये तोहमत लगाई गई है कि मैं अपनी मर्ज़ी करता हूँ, क्योंकि होता वही है जो आप चाहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है शायर अपने महबूब के बारे में बता रहे हैं कि मुझ पर ये तोहमत बेकार लगाई जा रही है। हाँ, उनका कहना है कि मैं अपनी मर्ज़ी करता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, होता वही है जो आप चाहते हैं। और दोस्तों आप लोग ये बखूबी जानते हैं कि लड़का और लड़की में दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों है ना लड़कियों की बात है ना चलती है, तो उसी के बारे में शायर कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सारे रिंद अबास जहाँ के तुझसे सुजूद में रहते हैं, बांके टेढ़े तिरछे तीखे सबका तुझको इमाम किया। ओबाश बोलते हैं दोस्तों यानी बेहुदा लड़का जो होता है दोस्तों है ना, इधर उधर का फिरता है, उसे ओबाश कहा जाता है। सुजूद यानी सजदा में रहना। ठीक है, इस शेर का मतलब समझते हैं। यानी इस दुनिया के सब शराबखोर आवारा मन से लोग तुझे सजदा करते हैं, तेरी हुजूरी को अपना ईमान करार देते हैं, और हर वह शख्स जिसके मिजाज में कजी है, टेढ़ापन है, ज़िद है, अनोखी भवन है, अकड़ और गुरूर है, तो उन सब का इमाम है। यानी दोस्तों आदमी जैसा भी हो है ना, यहाँ पर जो कहा गया टेढ़ा होना, तिरछा होना है ना, तो वो सब होने के बावजूद दोस्तों उन सब का क्या इमाम मानता है। अगला शेर को समझते हैं कि सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई, कोसों उसकी ओर गए पर सैदा हर हर गाम किया। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा शेर है। इस शेर का मतलब समझते हैं। शायर कहता है कि हमें अपने महबूब से इस कदर लगाव है कि हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि नीम बेहोशी और मस्ती की हालत में भी उसकी बेअदबी नहीं कर सकते, और हर हाल में उसका एहतराम करते हैं, चाहे हम उसके नज़दीक हो या कोसों दूर हो, वो हमारे इज़्ज़त और एहतराम का मुस्तहिक रहता है। यानी दोस्तों शायर जो है अपने महबूब के बारे में बता रहा है कि मैं कितना ही दूर उससे चला जाऊं फिर भी दोस्तों मैं उसकी बेअदबी नहीं कर सकता हूं। यहाँ तक दोस्तों अगर मैं वहशत में भी हूँ, ठीक है, तो वहाँ भी दोस्तों मैं उसकी बेअदबी नहीं कर सकता हूँ। हालांकि ये कहना कि मैं बेअदबी करता हूँ ये दोस्तों बेकार फजूल की बातें हैं। अगला शेर को जानते हैं। किसका काबा, कैसा किबला, कौन हरम है, क्या एहराम, पूछे कि इसके बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया। तशरी, इस शेर का दो मतलब हो सकता है। एक मतलब तो ये हो सकता है कि आशिक अपने महबूब की मोहब्बत में इस तरह डूब गया है कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं समझता है और दूर से ही सलाम कर देता है। दोस्तों होता भी ऐसा ही है कि जब कोई किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है तो उसे न दुनिया का न दिन का पता चलता है, और दोस्तों जो भी कुछ हो रहा होता है उससे कुछ पता नहीं चलता है। शायर इस शेर के ज़रिए है ना आवाम को बताने की कोशिश किया है। अगला शेर है कि शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था में खाने में जुब्बा खिरका
कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। यहाँ पर दोस्तों जैसा पे कहा गया है कि मेखाने को दोस्तों कहा जाता है, यानी शराब खाने को मेखाने बोला जाता है। जुब्बा दोस्तों आप लोग जानते हैं जो लंबा होता है ना, जो पंजाबी से ज़्यादा लंबा होता है उसे जुब्बा कहा जाता है। एक है खिरका। खिरका तो दोस्तों बोलता है फटा हुआ कपड़ा जो ज़्यादातर फ़कीर लोग पहनते हैं, उसे खिरका कहा जाता है। कुर्ता टोपी है ना, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इस शेर का मतलब समझते हैं कि क्या शायर इस शेर के ज़रिए बताने की कोशिश की है। शायर कहता है कि जो शेख है वो रात में शराब खाने में था, मदहोशी मस्ती की वजह से उन्होंने जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी सब इनाम कर दिया। यानी दोस्तों जो शेख मस्जिद में है नंगा, नंगा से मुराद दोस्तों ये नहीं कि उसका बदन में कुछ नहीं है, नंगा से मुराद ये है कि शराब की हालत में है ना उसने जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी मस्ती सब क्या कर दिया दोस्तों, बांट दिया। इसलिए यहाँ नंगा अल्फाज को है ना लफ्ज़ को जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। काश अब बुर्का मुँह से उठा दे वरना फिर क्या हासिल है, आंख मूंदे पर उनने गोदीदार को अपने आम किया। बुर्का दोस्तों समझते हैं जो लड़की लोग पहनती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपका उन्ने। उन्ने मतलब उसने, ये पहले दोस्तों उर्दू अल्फाज में इस्तेमाल किए जाते थे उन्ने। इस शेर का मतलब समझते हैं और बहुत ही अच्छा शेर है दोस्तों ये। इस शेर में शायर महबूब से मुखातब है और कह रहे हैं कि अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए वरना जब मेरी मौत हो जाएगी उस वक्त अगर चेहरा दिखाओगे तो क्या फ़ायदा है, क्या हासिल है। यानी दोस्तों यहाँ पर शायर का कहना है कि जो आप मुंह को ढके हुए हैं है ना, बुर्का के ज़रिए मुंह को ढके हुए हैं, उसे क्या कर दीजिए दोस्तों, उठा दीजिए ताकि मैं देख सकूं। अगर अभी आप नहीं उठाते हैं, जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी और मैं जब इस दार फ़ानी को छोड़कर चला जाऊंगा तो फिर आप अगर अपने चेहरा को उठाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के सफ़ेद और सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तू शाम किया। यहाँ दोस्तों मतलब यहाँ, ठीक है। यहाँ के मतलब क्या होता है, यहाँ। सफ़ेद में दोस्तों सफ़ेद और सियाह मिश्र काला। यहाँ पर दोस्तों शायर कहना चाहता है इस शेर के ज़रिए, इस शेर में शायर कहते हैं कि इस दुनिया के निज़ाम में हमें सिर्फ ये इख्तियार हासिल है कि हम रात को रोते रहते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाती है और फिर हम दिन को जूं तो शाम कर देते हैं। यानी हम हर वक्त बस अपने महबूब की याद में फ़र्क वक्त को काटने की कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि वक्त का चक्कर हमारे इख्तियार से बाहर है। यहाँ पर दोस्तों शायर ये कहने की कोशिश क्या है कि अपने महबूब की याद में दोस्तों क्या करते हैं, वो रात को रोते रहते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाती है और उसके इख्तियार में यानी उसके अंदर यही ताकत है और इसके अलावा उनके अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो इसके अलावा कुछ कर सके। यही दोस्तों इस शेर के ज़रिए है ना शायर कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका PDF फ्री में अगर पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ़ हवा ले आई थी, रुख से गुल को मोल लिया कामत से है ना सर गुलाम किया। चमन दोस्तों चमन जानते हैं है ना, बागीचा को चमन कहा जाता है। रुख दोस्तों चेहरा को कहा जाता है, गुल न फूल को कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ सुरो, सुरो का मतलब होता है दोस्तों एक दरख्त होता है, एक दरख्त जो है यानी बागीचा के अंदर एक दरख्त है जिसके दोस्तों है ना सिरे में क्या होता है, नोकीले नोकीले होता है, उसी को कहा गया है। गुलाम के मतलब जानते हैं दोस्तों, यानी गुलाम हो जाना, पाबंद हो जाना, ठीक है। इस शेर से शायर ये कहना चाहते हैं, शायर कहते हैं कि मोहब्बत की वजह से उसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, कुछ देर सुकून पाने के लिए वह सुबह चमन में आई, लेकिन वह इस कदर खूबसूरत थी कि अपने चेहरे से गुल को मोल लिया और सुर को गुलाम कर दिया। यानी दोस्तों शायर इस शेर के ज़रिए अपने महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो इतनी खूबसूरत है, इतनी लाजवाब है कि जब वो चमन में है ना आए, बागीचा में आए, तो अपनी खूबसूरती की वजह से दोस्तों उन्होंने जो वहाँ पर फूल था या जो दरख्त था उन सब को दोस्तों अपना गुलाम बना लिया। आगे बढ़ते हैं। साद सीमी दोनों उसके हाथ में लाकर छोड़ दिए, भोले उसके कौलो कसम पर हाय ख्याल खाम किया।
दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही अच्छा शेर है मीर तकी मीर का। दोस्तों यहाँ पर पहले शेर की जो लफ्ज़ है उसको समझते हैं। साद सिमी दोस्तों यानी खूबसूरत हाथ को कहा जाता है, और यहाँ जो मुराद है दोस्तों वो अपने महबूब का हाथ है जो चांदी की तरह चमक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस शेर के अंदर शायर का कहना ये है, इस शेर में शायर कहते हैं कि मेरे महबूब ने अपने चांदी जैसे खूबसूरत हाथ मेरे हाथों में देकर इकरार मोहब्बत के जो वादे किए थे, यानी अपने हाथ से मेरे हाथ को दबाना, जैसे मैं मोहब्बत समझ बैठा ये मेरे लिए भूल था। उनकी झूठी कस्मों और वादों पर एतबार करना हमारी खुश ख्याली बल्कि हिमाकत थी, क्योंकि कसम और वादे करना उनकी आदत थी। यहाँ पर दोस्तों अपने महबूब के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने दोस्तों उनसे बेवफाई की, और उन्होंने जो भी उसे कसम दिया था वो दोस्तों क्या क्या उन्होंने उसे सब कुछ भुला दिया। तो यहाँ पर शायर पहले साद सिमी के ज़रिए यानी अपने महबूब के खूबसूरत हाथ के ज़रिए बयान किया है कि उनके जो खूबसूरत हाथ दोस्तों जब वो मुझे टच करता था, दबाता था, तो मैं उसे मोहब्बत समझ बैठा था। लेकिन दोस्तों ये मेरी मोहब्बत समझना ये मेरी क्या दोस्तों हिमाकत थी, भूल थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने जो भी है ना कौलो कसम खाया था उन्होंने क्या किया दोस्तों, भूले, यानी सब कुछ उन्होंने भुला दिया। आगे बढ़ते हैं। काम हुए हैं सारे ज़ाए हर साथ की समाजत से, इस्तिगना की चौगनी उन्हें जूं जूं में इब्राम किया। यहाँ पर पहले दोस्तों लफ्ज़ को समझते हैं। ज़ाए यानी ख़त्म हो जाना, साथ में दोस्तों घड़ी को बोलते हैं, और समाजत में दोस्तों खुशामद करना। ठीक है दोस्तों, यानी किसी को ज़्यादा है ना, जैसे हम लोग अपने अल्फाज में क्या बोलते हैं दोस्तों, तेल लगाना, ठीक है, उसी को बोलता है खुशामद करना उर्दू में। इस्तिगना यानी दोस्तों किसी से दूरी इख्तियारी करना, उसी को इस्तिगना बोला जाता है। और इब्राम दोस्तों यानी बार बार कोशिश करना। अब इस शेर का मतलब समझते हैं। शायर अपने महबूब के बारे में कहते हैं कि मैं अपने महबूब को मनाने के लिए हर वक्त कोशिश की, उसे खुशामद किया, लेकिन उन्होंने अपनी गफलती की वजह से मानने से इनकार कर दिया। यानी दोस्तों अपने महबूब को बहुत ही मनाने की कोशिश किया, बहुत ही खुशामद किया, लेकिन इतनी खुशामद करने के बावजूद उन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। और होता है भी ऐसा ही है दोस्तों, जब कोई छोड़ कर चला जाता है, जब उसे मनाने की कितनी कोशिश करता है फिर भी दोस्तों क्या करता है, माशूक जो मानने का नाम ही नहीं लेता है। आगे शेर को समझते हैं। ऐसे आहिए रम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सहर किया एजाद किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। यहाँ पर भी दोस्तों अपने महबूब की बेवफाई के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मीर तकी मीर ने, आहिए रम खुर्दा, यानी एक हिरनी की मिसाल दिया है। जिस तरह एक हिरनी किसी इंसान को देखकर दोस्तों दूर भाग जाता है, उससे ओझल हो जाता है, इसी तरह जो मेरी महबूबा है वो भी दोस्तों मुझे देखकर दोस्तों बहुत दूर भागने की कोशिश करने लगती है। शायर अपने महबूब के बारे में कहते हैं, जिस तरह हिरन इंसान को देखकर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जब हमारी नज़र महबूब से मिलती है तो वह हमसे फ़ौरन ही नज़रें चुरा कर गुजर है ना जाना चाहती है। और हमारी इतनी तवज्जो के बावजूद अगर तुम कहीं और मुतवज्जा हो गए हो, यानी किसी और की मोहब्बत में है ना पड़ गए हो, तो तुम्हें अपनी जानिब करने वाले लोग भी यकीनन बहुत ही शातिर होंगे, वरना हमारे महबूब की तवज्जो हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। यानी दोस्तों मुझे छोड़कर जब तुम दूसरे के पास चली गई हो तो वो भी दोस्तों लाजवाब ही होगा, बहुत ही शातिर होगा, क्योंकि तुम्हारा दिल को जीतना किसी की बस की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये इस गज़ल का जो है आखिरी शेर है। मीर के दीन व मज़हब को अब पूछते क्या हो उनने, तू उसका खींचा देर में बैठा कब का तरके इस्लाम किया। दोस्तों यहाँ पर मीर तकी मीर अपने बारे में बता रहे हैं। जब कोई कोई सवाल किया होगा, पूछा होगा, तो उनको ये जवाब दिया था मीर तकी मीर ने। यहाँ पर मीर तकी मीर कह रहे हैं, मीर अपने बारे में बता रहे हैं कि मीर के दीन व ईमान की बाबत सवाल मत करो, यानी ईमान जो है मीर का है ना, उनके बारे में सवाल मत करो, उसका कोई दीन मज़हब नहीं, उसने एक मुद्दत हुई मज़हब इस्लाम से किनारा कशी कर ली, यानी मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया है। और उन्होंने क्या किया है, वह माथे पर तिलक लगाता है और मंदिर भी ध्वनि रुमाता है। यानी दोस्तों मीर तकी मीर अपने बारे में बता रहे हैं जब कोई सवाल किया था। दोस्तों ये
मीर तकी मीर का जो गज़ल है ना, कंप्लीट हो गया है। दूसरा दोस्तों है ना, हम लोगों ने ये जान लिया कि इस गज़ल के अंदर जो भी मुश्किल अल्फाज था मैं उनको भी बता दिया हूँ। और दोस्तों इनसे जो भी सवाल बनेगा, किस तरह सवाल आएगा दोस्तों, मैं जब दोनों गज़ल मीर तकी मीर का 2 गज़ल दिया हुआ, दोनों गज़ल जब कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों मैं एक सवाल जवाब का एक क्लास बनाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि किस तरह से सवाल बनेगा इनसे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक है ना, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो। दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।